बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छी खबर ही कहेंगे क्योंकि अभी तक जितनी हमने हेडलाइंस सुनी है, जितनी जगहों पर बातचीत सुनी, वो ये है कि IMF के साथ जो बोर्ड मीटिंग है वो 25 सितंबर को तय पाई है। ये एक बड़ी खबर थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इसको नशर भी किया और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने IMF से $7 अरब की जो कर्ज की दरख्वास्त दी थी वो मंजूरी के लिए जो बोर्ड की मीटिंग है वो 25 सितंबर को बैठेगी। बस ये खबर थी और इस पर पाकिस्तान भर में शादियाने बजाए गए कि हमें एक और कर्जे की जो मांग है वो पूरी होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने काबीना अरकान के साथ गुफ्तगू की। बहुत सारी उन्होंने चीदा बातें की हैं जिसमें उन्होंने बिलखुसूस ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की तरफ गामजन है। गुज़िश्ता रोज यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त जिस तरह से शरह सूद में कमी वाक़ई हुई है, 2% की जो कमी हुई है, उसके बाद उनको कभी इम्कान है कि पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगने वाले हैं। इस वक्त जो महंगाई का इशारिया है वो ये कहते हैं कि 32% से कम होकर 9.6% पर इस वक्त महंगाई की शरह खड़ी है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस शरह के मुताबिक क्या वाकईतन ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि महंगाई की शरह कम हुई है या नहीं? ये अहम तरीन सवाल है। उससे बढ़कर आज जब वो काबीना के लोगों से बात कर रहे थे तो मुझे किसी हद तक थोड़ी माजरत के साथ लेकिन हंसी आई। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर जो है इसमें हम बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं और आगे हमने बहुत बेहतर स्कोप नजर आ रहा है। सवाल बड़ा सादा सा था कि पिछले एक माह के अंदर इस पाकिस्तान में जो IT सेक्टर के अंदर तबाही हुई है, ऑनलाइन बिजनेस किया जो मलिया मेट हुआ है, उसका जवाब भी शायद बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंटली हम हमेशा पाकिस्तान की मईशत इन्हिसार करती है रेमिटेंसेस पर, यानी तरसीलात ज़र पर। वो कह रहे हैं कि वो भी इस दफा रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अब जो नहीं हुआ है वो क्या नहीं हुआ? FBR के अहदाफ पूरे नहीं हुए। ठीक है जी, शरह सूद में 2% कमी हो गई है तो ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दरवाजे पे खड़ी है और वो सारे आकर जो है पार्क करने लगे अपना पैसा। इसके अलावा क्या IMF जिन शराइत पर एक मरतबा फिर आपके साथ बैठ रहा है, इस बार हम मजीद किस शिकंजे में फंसने वाले हैं? चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आज कहा, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि वाक़तन आखिरी हो, लेकिन ये किस किस के लिए आखिरी ख्वाहिश है या नहीं, ये अहम तरीन सवाल है। साबिक चेयरमैन FBR खुली बात करने वाले और हम हमेशा उनको मदू करते हैं। शबर जैदी मेरे साथ है। शबर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए, बहुत शुक्रिया। इज दैट द रियली अ बिग न्यूज़ फॉर अस कि इज नाउ कन्विंस्ड कि वो एक और मीटिंग के लिए हमसे राजी हुआ है, विच इज ओनली द मीटिंग? कैसी खबर है ये? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो IMF राजी हुआ है और हम उस पर खुश हैं, वो एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। इसका मतलब ये हमारी कमज़ोरी को डिपिक्ट करता है कि हमें IMF की असल ज़रूरत है। और मैं भी ये समझता हूँ कि IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। मगर ये तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रेजिलिटी है या जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल आया हो गई है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम कमज़ोर चले जाएंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात जो उसमें ये है कि वो ये बात है कि हम ये बिल्कुल क्लियरली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें पैसे चाहिए, इसके बगैर हमारा $7 अरब समथिंग है ना जी, $7 अरब। देखिए, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि $7 अरब की वैल्यू नहीं होती। अच्छा, मगर इससे ज़्यादा वैल्यू होती है कि आपका जो लेंडर ब्लॉक है, जो आपको मार्केट में पैसे देता है, लंदन की मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट है या डोनर्स हैं, वो देते उस वक्त हैं जब IMF की क्रेडिबिलिटी सामने खड़ी होती है, अदरवाइज वो देते नहीं है। तो ये आपकी क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करती है। अच्छा, अब सवाल दो चीज़ें हैं। बहैसियत कौम के हम ये बात हमें अफसोस से कहनी चाहिए कि हमारा कर्ज मंजूर हो गया। ये कोई किसी मुल्क का किसी को कर्ज मिल जाए, ये खुशी की बात नहीं होनी चाहिए, ये गम की बात होनी चाहिए कि हम इतने माजूर हैं कि हम खुद पूरा नहीं कर सकते, हमें कर्ज मिल गया। ठीक है। अच्छा, अब ये बात कहना कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, देखिए जो लोग बात कर रहे हैं, जिन्होंने बात की है, जिनका आपने रेफरेंस दिया, उनको ABC ऑफ द इकोनॉमिक्स का नहीं पता। वो करें, बेचारे सियासी बयानात हैं, उसमें आप सीरियस नहीं लें। जो बुनियादी चीज़ हमें गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये दुनिया का ये एक
एग्रीड पोजीशन है कि किसी भी मुल्क में आईएमएफ प्रोग्राम उसकी मईशत को ग्रोथ में नहीं ला सकता। ये उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ठीक बात है। ये समझने की जरूरत है कि व्हाई आईएमएफ गिविंग यू सो मच। हाँ, ये मतलब ये नहीं है कि आईएमएफ नहीं कर रहा वो आपको। नहीं, उनका तो पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि आप चीज को छोटा करें और छोटा करके समेट कर उसको एक जगह पे लेके जाइए। उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क है। वो कहते हैं, वो छुप के नहीं कहते, खुल के कहते हैं। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क में 2% की आबादी का इंक्रीज हो, जिसमें 25 साल से ज्यादा लोग 50% से ज्यादा हों, उसको आप ग्रोथ डायमेंशन में कितने दिन रख सकते हैं? ये बात है। रख सकेंगे क्या आप? अब ये प्रोग्राम मुस्तकिल कैप तो नहीं कर सकते ना। मुस्तकिल कैप करने वाली बात है। अच्छा, वो मुस्तकिल कैप करने वाली बात करते हैं आपके साथ, ठीक है, और आप एग्री करते हैं कि हाँ होगा। अच्छा, आज वही वाली बात है, आज मजबूरी में आप एग्री कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल के बाद फिर आपको जब नजर आता है कि थोड़ा सा हमारे अंदर सांस आई है, फिर हम उसको तोड़ते हैं और फिर हम आईएमएफ से बाहर चले जाते हैं। ये हमारी हिस्ट्री रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने तकरीबन 22 प्रोग्राम जो है वो छोड़ दिए। एक प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया, फिर आप ये 24वें प्रोग्राम। अब इसमें जो तीसरी बात जो लोगों को समझनी चाहिए और जो बड़ी सेंसिटिव है वो ये है कि आईएमएफ और जो डोनर हैं, जो लंदन की मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है फाइनेंस की, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स से रिलेट करती है। तो फीसद ये तो बिल्कुल बात सही है। वो सारी वो चीजें करते हैं जो जिसमें उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी लॉबी के या उनके लोगों के होते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान उस जगह पे खड़ा है जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट और चाइनीज इंटरेस्ट दोनों इक्वली इस मुल्क में मौजूद हैं, और आप वो सर्व कर रहे हैं। अच्छा, आपको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इन अदर वे आप दोनों को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, सर्व कर रहे हैं। अब जब वो लोग आपके साथ आते हैं, जब वो आपके कंधे पे हाथ रखते हैं, तो वो अच्छे या बुरे हैं, वो कहते हैं कि इनको आप बंद करें। अच्छा, मैं तो कहता हूं चलिए उनको आप बंद कर दें। क्या आपके अंदर सलाहियत है कि आप उनको बंद कर दें? क्योंकि उनके साथ भी आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ये जो इतनी सेंसिटिव डायमेंशन है, दोनों जेपरटाइज है ना आप पूरी तरह से। हाँ, इतनी सेंसिटिव डायमेंशन है, इसके लिए एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए आपको, और एक बहुत मजबूत लॉन्ग विजन वाला पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए मईशत का। मैं किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, वो हमारे मुल्क में है नहीं। तो हम क्या करते हैं, कभी टिल्ट कर जाते हैं एक तरफ इस तरफ, कभी टिल्ट कर जाते हैं इस तरफ, और उन चीज़ों की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप रिसेंट अगर आप इन द लास्ट 2-3 वीक्स देखें, जब ये वाली साइड, ये वाली खिड़की खुल रही है, तो वो वाली खिड़की आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, या वहाँ नाराजगी का पहलू नजर आ रहा है। अब लेकिन एक चीज शबर साहब इसमें थोड़ी सी है, जब ये आईएमएफ का प्रोग्राम आ रहा होता है करीब करीब, या हमें उनसे टाइम या डेट का लेना होता है, तो फिर हम एक और टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, दोस्त ममालिक से बात होगी, दोस्त ममालिक आपको पैसे दें या रोल बैक करें आपके कर्जे को, तो फिर आईएमएफ भी आता है और वो कहता है कि हम मजीद पैसा देने को तैयार। ये क्या बीच में कहानी होती है? ये है कि जो आईएमएफ है उनके पास पैसे देने के लिए लिमिटेशंस हैं, ठीक है। उनके बोर्ड में उनके पास लिमिटेशन होती है, वो इस तरह डोल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो अपने, मैं उनको सही लफ्ज़ तो है, वो अपने एजेंटों को कहते हैं कि आप दे दें, जिनको आप दोस्त मालिक कहते हैं। ठीक, अच्छा, दैट्स द रियल पिक्चर। वो उनके एजेंट है कि वो सऊदी अरब को कहते हैं कि आप करें, दो ही है। वो उनको कहते हैं ठीक है जी, आपके पास, क्योंकि आप तो किंगडम है, आपके तो कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको दिल चाहे दें, जिसको दिल चाहे नहीं दें, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो वो फिर उनको कहते हैं भाई आप दे दें। और स्ट्रेटेजिकली आपको पता है कि यूएई और सऊदीज के साथ आपका जो एक अलाइनमेंट है, नहीं, आप गलत, स्ट्रेटेजी आपके साथ नहीं है, उनके साथ है। वो तो है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो आपको भी कहीं ना कहीं दे देते हैं ना। नहीं, वो उनके कहने पे देते हैं ना। हाँ सर, वो आपके कहने पे नहीं देते, वो उनको कहते हैं तो वो दे देते हैं। अच्छा, फिर आप उनको दोस्त मालिक नहीं कहें। अच्छा, दूसरी बात जो अब ना हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे, अब उनकी भी जो टर्म्स हैं, ये हमारी एक रियलिटी है, जिन टर्म पे सऊदी और यूएई हमें पैसे दे रहे हैं, जी सर, वो कोई बहुत फेवरेबल टर्म्स नहीं है।
ऑयल की प्राइसेस की टर्म्स भी बहुत फेवरेबल नहीं है। ठीक है। मगर देखिए, मगर इस सब बात के बावजूद हमें ये प्रोग्राम करना है, ठीक है। अच्छा, ये होना है, प्रोग्राम होना है। अब सवाल ये है कि हम जब बार बार कहते हैं कि हम IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, हम ये कर रहे हैं, मईशत बहुत अच्छी जगह पर आ गई, तो उसके दो सब्जेक्ट हैं, दो चीज़ें। एक इकोनॉमिक्स वो होती है जो आप किताबों में बैठकर, यूनिवर्सिटी में बैठकर GDP परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट, महंगाई की शरह जो आपने पढ़ दी, ये सब चीज़ें आपने पढ़ दी, ये हो गई, ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ दी। एक वो चीज़, एक वो जो है ग्राउंड रियलिटी पे क्या हो रहा है, ठीक है, रशिया में क्या हो रहा है, उसको बाजार में क्या हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही इंडिकेटर्स को, ठीक है। और ये हमेशा नजर आता है ग्राउंड। अगर ग्राउंड रियलिटी अगर सपोर्ट कर भी रही है, लेट्स सपोज कि वो कर रही है, तो वो आके ब्लॉकेड वहां पे फंस रही है कि जो आबादी बढ़ती जा रही है उसकी एम्प्लॉयमेंट और उसकी एजुकेशन वो वहां पर नहीं हो रहा। जब गवर्नमेंट का आप पूरा सिस्टम को स्क्वीज कर रहे हैं तो फिर इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो इकोनॉमी जब बढ़ेगी नहीं तो हमारे जैसे ममालिक के अंदर सीरियस प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आज तकरीबन सितंबर की बात हो रही है। अब सितंबर में बैठकर हम एक इकोनॉमिक प्लानिंग डिवीजन, एक इकोनॉमिक पॉलिसी बोर्ड बनाना चाहता है, बनाया है उन्होंने, जी। अब सवाल ये है कि ये प्लानिंग इकोनॉमिक पॉलिसी बोर्ड बना रहा है, बिल्कुल प्लानिंग होनी चाहिए, तो क्या ये प्लानिंग किसी फ्रेमवर्क के तहत हो रही है? मतलब इसमें इसका एम्बिट क्या है बेसिकली, हम क्या करना चाह रहे हैं? बहुत सारे बोर्ड्स बने हुए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सब करने की क्या कोशिश कर रहे हैं करने की। तो मेरा जाती व्यू है ये कि ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ आई वुड से कि गैलरी को खुश करने के लिए हो रहा है, मतलब गैलरी को ठीक करने के लिए हो रहा है। ये आपने कहा कि वो एक उनकी कम्युनिकेशन की मैनेजर ने कह दिया कि जी हमारी 25 तारीख को आपका आपका लगा हुआ है। कम्युनिकेशन, उनके कम्युनिकेशन वाले ने कहा कि जी आपका PR ने कह दिया उठा के कि सर आपका भी लाइन में लगा हुआ है, तो आप बड़े खुश हो गए। आपने कहा जी हाँ लग गए, लाइन लग गई हमारी। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क पाकिस्तान के सामने है कि 24, 25, 26, 27, 28 इसमें पाकिस्तान की मईशत को किस जगह पे जाके रुकना है? That's I'm going to ask you कि क्या हमारे ये जो भी आपने कहा ना पॉलिसी इकोनॉमिक फोरम्स और बोर्ड्स जो तश्कील दिए जा रहे हैं, इससे पहले देखें इंडिया ने 1991 में आखिरी IMF प्रोग्राम लिया, उसके बाद उनके पास चैप्टर हो गया क्लोज। 2024 में खड़े होके आप मुझे अभी कह रहे हैं कि आपको इसमें जाना भी पड़ेगा, इसको कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। टिल व्हाट टाइम, कब तक हम इसके साथ कंटिन्यूएशन में रहेंगे? हमारे पास जो पॉलिसी मैटर्स हैं इकोनॉमिक के, वो क्या है जिसको अभी तक डिबेट ही नहीं किया गया कि भाई ये चीज़ें पहले सुधारनी है। जैसे हमने कहा कि अखराजात में कमी होना बहुत ज़रूरी है, स्क्वीज़ करें भाई आप अपनी मिनिस्ट्रीज़ या अपने वो तमाम चीज़ों को जहाँ से वो एफिलिएटेड ही नहीं है, यानी डायरेक्टली विफाक के अंडर नहीं आ रहा, वो सूबों में तकसीम हो गया 18वीं आईनी तरमीम के बाद, वो इदारे बंद करें आप। ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके बजाय उल्टा होना शुरू हो गया। अब आपके नज़दीक क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डिबेट होना ज़रूरी है और इस पर काम करेंगे तो कहीं अल्लाह माशाल्लाह आप 15 साल में किसी काबिल होंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो आपको डिसाइड करनी है वो ये डिसाइड करनी है कि जो फेडरेशन है जी सर और प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान में जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और मनी है, जिसको हम NFC अवार्ड कहते हैं, क्या इस प्रेजेंट NFC अवार्ड 18वीं तरमीम के साथ ये मुल्क चल सकता है या नहीं चल सकता? बुनियादी सवाल है, ये बुनियादी सवाल है कि सूबों के पास मनी फ्लश हुई है, सही है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है। तो क्या ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है ये चल सकता है या नहीं चल सकता? What you mean to say, sir? नहीं, मेरा मकसद आप समझे ना, जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट तो स्टार्ट ही नेगेटिव से करती है, हाँ वो तो ठीक है, और पैसे सारे चले जाते हैं सूबों को, ठीक है, और सूबे और जो सारी डिलीवरी है वो सूबों के पास है। डिलीवरी का मतलब सड़क, पानी, बिजली, बिल्कुल ठीक, मैं समझ तो वो वहां पे डिलीवरी हो नहीं रही। तो जो गवर्नमेंट कर रहा है, एक्चुअली जो गवर्नमेंट कर रहा है वो जिम्मेदारी नहीं है बहुत पैसे का, उसको मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को, मुराद अली शाह साहिबा को, गंडापुर साहब को पैसे मिले जा रहे हैं बगैर किसी काम किए हुए। उनको कोई ना पूछता कि टैक्स आ रहा है नहीं आ रहा, उनको तो हर महीने चेक आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट से कि ये पैसे आपके हिस्से में, आप इसे खर्च करें। वो खर्च करने की मशीन है। तो क्या NFC नहीं होना चाहिए आपका ख्याल? NFC रीडिजाइन होना चाहिए।
रीडिज़ाइन होना चाहिए। आज के एनएफसी के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। आज ही की बयान है खाकान अब्बासी साहब का कि ये नहीं हो सकता कि सूबे अमीर हो और वफाक गरीब हो। इसका मतलब है कि जो रीडिजाइनिंग की आप बात करें तो 18वीं आईनी तरमीम की भी बात है ना? 18वीं आईनी तरमीम की बात करो जी, मैं बात करूँ। दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द मेन ये तो आप बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं शब्बर साहब। क्यों? अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, एक ब्रेक ले लूं फिर आपको मैं बताती हूँ। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो क्या एनएफसी के मामले पर, ये तो ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर मैं कम से कम सिंध के हवाले से तो बता सकती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए तो यह नामुमकिनात में से है। क्या हो सकता है, इस पर सवाल उठेगा। और शायद ये भी अहम तरीन सवाल है कि अब IMF प्रोग्राम के साथ साथ जो हमारे यहाँ टैक्स की अभी हालिया स्कीम्स हैं, उसका कितना असर पड़ा है पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी में। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। शब्बर जैदी मेरे साथ हैं। शब्बर जैदी कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि एनएफसी को रिव्यू करने की जरूरत है, यानी 18वीं आईनी तरमीम को, जिस पर मैं आपको क्लियरली कह सकती हूँ शब्बर साहब कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत आप जानते हो, उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम का ताज अभी तक अपने सर पर पूरी तरह से सजाया हुआ और कह रहे हैं ये हमने किया था। वो इतने अच्छे सियासतदान है, वो इसी ताज को अब दूसरी तरह भी पहन सकते हैं, उनमें सलाहियत है। अच्छा, मैं अगर आपको एक बात आज कहना चाहता हूँ जो शायद मईशत से रिलेटेड नहीं है। देखें, ये जो अभी रिसेंटली जलसा हुआ PTI का इस्लामाबाद में, जी। और उसके बाद जो रेटरिक चल रहा है और जो दोनों साइड से चल रहा है, जी। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स और रिव्यूज़ और चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के यूथ और पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान में कोई स्टेक रखना चाहते हैं उनकी उम्मीदों को हिला रहे हैं। ये जिस देखें, एक वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला फ्रंटियर है, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो भी मतलब वो एक वो ट्राई का बन के लड़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, इनका एक सर्टेन लेवल होता है। उस लेवल पे बात करनी चाहिए, प्रेस्टीजियस आपका एक पोर्टफोलियो है, आप उसके साथ चाहिए। और बात उस साइड को भी और इस साइड को भी बिल्कुल बिला वजह की गुफ्तगू और वो चीजें उसको टोन डाउन करने की जरूरत है। टोन डाउन करने की नहीं, मैं तो टोन डाउन इज अ स्लाइटली रॉन्ग वर्ड। अच्छा। मेरा ख्याल है ये इस काबिल ही नहीं है। मैं आपकी बात है, टोन डाउन तो वो उसको करे ना जो आदमी को अक्ल हो। ये तो दोनों की लेवल, मेरे हिसाब से जो लेवल है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इन दोनों साइड को इस मुल्क के अवाम के सामने प्रेजेंट किया जा सके। लेकिन शब्बर साहब, एक चले अब डिबेट कहीं और चली जाएगी, लेकिन अब आपने यहाँ तक बोल ही दिया ना, तो मेरी बात सुने। कौन इस काबिल रहा है? देखिए, आप दो अगर पाकिस्तान के 77 साल की तारीख में हर एक को तो आपने बुरा बनाया है। नहीं, एक सेकंड, फलाना गलत, फलाना गलत, फलाना गलत, फौजी आए गलत, वो आए गलत, एस्टेब्लिशमेंट गलत, सियासतदान गलत। नहीं तो 25 करोड़ आदमी मर नहीं गए हैं। तो सर 25 करोड़ में से कोई सियासत में नहीं आ रहा है, जिनकी सियासी पार्टियां वही आ रहे हैं ना, बना ले कोई भी सियासी जमात। नहीं, मेरा मकसद है जब हम इनको सोशली डिसोन करेंगे, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी में कर दी है फैसिलिटीज के बेस पर। बिल्कुल ठीक है, आप फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी में करें इश्यूज के बेस के ऊपर। लेकिन आपने फ्रेगमेंट कर दी, ये PTI का आदमी है, ये पीपल्स पार्टी का आदमी है, नवाज शरीफ का आदमी है, उसने हदें पार कर दी हैं, उसने हदें पार कर दी हैं एक दूसरे को। अच्छा, ये फौज का आदमी है, ये इसमें ना आपने हदें पार कर दी। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब उनको हदों को वापस लाने का एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल आप उसको सप्रेस कर दें। बिल्कुल ठीक है। एक तरीका ये कि बिल्कुल उनको ओपन कर दें, दो तरीके ना। अच्छा, जबकि राइट ऑर्डर ये कि मिडिल ऑर्डर चले। अच्छा, मिडिल ऑर्डर जो चलेगा उसको नहीं आने की उसकी वजह ये है, मेरा जाती व्यू है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ, दोनों मिडिल ऑर्डर ना, आपने भी स्टेप डाउन कर दिया। दोनों ये चाहते हैं कि क्योस रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन दो? जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट, दोनों को क्योस सूट करता है। अच्छा, समझिए, मैं इसको सूट करता है। सूट इस करता है कि हम लगे हुए हैं ना इस बात के ऊपर। गड्ढापुर ने क्या कहा, हमने ये तो बात नहीं की गरीब आदमी को रोटी मिली या नहीं मिली, हम इस बात पे लगे हुए हैं कि नहीं, उस पूरे जलसे में भी ये बात नहीं हुई, उसमें सिर्फ यही हुआ कि वो कैदी नंबर 804 को बाहर निकालो, हम निकाल के ले आएंगे। और ये मरियम नवाज साहिबा भी लगी इस बात पे लगी हुई है, नवाज शरीफ साहब भी इस पे लगे हुए हैं। तो हम इस पूरी कौम को गलत बत्ती दिखाने की, सही है, ये डायकोटमी है ना आपकी कि आप एक गलत चीजों के साथ। अच्छा, नहीं, मैं आपको एक बड़ी सतर्क बात कह रहा हूँ। 76 साल से पाकिस्तान जो तरक्की नहीं कर रहा, उसकी वजह ये थी
ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूं आप आपकी इसको बात एक दिन पर नहीं लगाएं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से ये डिसाइड हो गया कि इसको कभी अवाम के मसाइल की तरफ लेके नहीं जाना। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, ये हाँ, बड़ी कन्विंसिंग और रिसीविंग कि बात है। आप इसको अवाम की मिसाइल की तरफ ले जाना। अगर आप अवाम की मिसाइल की तरफ लेके चले गए तो लोग पूछेंगे हम क्यों पाकिस्तान बनाया था और हम क्या चाहते हैं। समझे मेरी बात? सही बात। तो आपने कहा कभी आपने इस्लाम का झंडा बेचा, कभी कश्मीर का झंडा बेचा, कभी आपने अमेरिका का झंडा बेचा, कभी आपने आजकल मईशत का झंडा बिक रहा है। नहीं, मईशत वाला नहीं बिक रहा, मईशत का नहीं बिक रहा। नहीं, अब तो बिल्कुल सिंपल बात है ना। अब आपकी बिल्कुल सिंपल बात है, आपने फैसिलिटीज के बेसिस पर गंद हो रही है, उस गंद के ऊपर कभी सोशल मीडिया में इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जो हमारे और इस मुल्क में वो आदमी ज़्यादा इज्जत वाला है जो शाम को जाकर कहीं से सीक्रेट न्यूज़ ले आए, यार मैं मिला था कल वहाँ से ना, वो ये लग रहा है कि जी एक आदमी की एक्सटेंशन हो रही है। आखिरी बात उसमें जो मैं बड़ी कल कहना चाहता हूँ, मैं कल मैं इस्लामाबाद में था, तो मुझे पता लगा कि मतलब मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किसी भी चीज़ को देखते हुए हमारी जुडिशरी जो है उसको भी मैं पर्सनली, लोग उसको एडमायर करते हैं, एडमायर कर रहे हैं, मगर मैं उसको बिल्कुल एडमायर नहीं करता। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी जुडिशरी की प्रोसीडिंग कैमरा में नहीं होती दुनिया में। एक तो शब्बर साहब, इस पे मेरा आपसे इख्तिलाफ होगा। अब आप मेरी बात समझिए, जब अगर जुडिशरी की प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी ऑन कैमरा, तो लोगों को पेट में दर्द था कि ये तो फैसले बंद कमरों में होते हैं, 3 बैठ के जजेस अपना फैसला दे देते हैं, लोगों को क्या पता इन्होंने क्या सुना, क्या हियरिंग हुई, क्या नहीं हुई। आपको देखे मेरी बात समझे, वो कोई पलटन मैदान या नश्तर पार्क नहीं है। वहाँ पे इंसान की जिंदगी मौत के फैसले होते हैं, ठीक है ना, कौमों की जिंदगी मौत के फैसले होते हैं। सर आप नहीं, सुने मेरी बात। इमरान खान साहब की हमेशा डिमांड रही कि प्रोसीडिंग लाइव दिखाओ, ओपन मत करो। आप मुझे इमरान खान का कहना कोई वही धन, मैं वैसे ही कह रही हूँ, एक बात के लोग बड़े वो होते हैं ना कि भाई फॉलोअर्स उनके बड़े हैं, ठीक है ना। देखो बात सुने ना, दुनिया का कोई मुल्क दिखा दें, कोई एक मुल्क, ठीक है, जिसमें जुडिशरी की प्रोसीडिंग को, हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर ब्रिटेन के अंदर, बर्तानिया के अंदर होती भी है, जब उनकी बैठते हैं, नहीं बैठते, उनकी ज्यूरी जब बैठती है क्वेश्चन आंसर, तस्वीर नहीं ले सकते आप बात करिए कैमरे की, लेकिन पिक्चर्स आती हैं उनकी, ये है, और पिक्चर बनाई जाती है। ओके, जुडिशरी नहीं, अच्छा, तो ये जो है ना, आप देख रहे हैं कि जजेस में इख्तिलाफात हैं, एक दूसरे की गुफ्तगू को आप ले रहे हैं, जो चीजें हैं। और तीसरी बात ये है कि तो ये इससे कोई डरने की बात है? आप नहीं, डरने की बात है। अगर इख्तिलाफ है तो बहुत अच्छी बात है, सामने आना चाहिए। डरने की बात नहीं, मेरा तो मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, उसके पास इतना टाइम होता है कि उनके पास केसेस नहीं है, टाइम ज्यादा है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। I got your point. पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस पेंडिंग है ना, yes, अभी उनको ये तो है, ये बात है, ठीक है। आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? आप कर क्या रहे हैं? रोजाना आप सियासी केस लगाते हैं, सबसे ज्यादा नहीं लगाते हैं। हाँ। तो वो जो बेचारे जो कमर्शियल केस वाले बैठे हैं लाइन में, हाँ। उनके साथ तो, क्या जुल्म नहीं है? देखिए शब्बर साहब, ये तो वो रियलिटी चेक है ना कि लोअर कोर्ट्स का तो हाल ही बुरा है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की क्या बात कर रहे हैं? वहां पे वही हालत है। फैज ईसा साहब लोअर कोर्ट को सही करें ना। हाँ, वो तो करने की कह रहे हैं ना, उनके अकेले का काम नहीं है ना, बाकी जो आते रहे सारे उनका भी वही हाल है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब रोजाना 4 केस लगेंगे, तो वो क्या करें कि जब आपकी दरखास्तों की, जमानतों की दरखास्तें इशारों की लगी हुई है, एक खान की लगी है, एक उनकी बीबी की लगी है, एक उनकी बहन की लगी है, एक फलाने की लगी है, तो सारों को सुनना भी तो है ना, डेट्स मिली हुई है ना। सना मेरी बात सुने, ये सारा मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं तो फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये एक सारा खेल तमाशा। I agree with this point. ये खेल तमाशा, ये कियास खत्म होने की जरूरत है। नहीं, लेकिन नहीं खत्म होने दिया जा रहा। नहीं, खेल तमाशा किसी के कहने पर सब मिल के खेल रहे हैं। अब ये किसी जो है ना शब्बर साहब, ये जो मुझे समझ में नहीं आता, ये कोई इल्यूजन में हमने किसी बनाया हुआ, ये कौन किसी है? आप मुझे बता दें, आपने मुझसे ज्यादा पाकिस्तान के हालात को देखा होगा ना। कोई एक अच्छा सियासतदान नहीं आया, कोई एक अच्छा फौजी जर्नल नहीं आया, कोई एक अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं आया, कोई एक अच्छा जज नहीं आया। अजीब बदकिस्मत मुल्क है भाई। मैं आज आपको बताएं आपको किसी का डिफाइन कर देता हूं। बताइए। मैं इस्लामाबाद में गलती से 7-8 महीने रहकर आया हूँ, ठीक है।
तो शाम को कुछ जगह हैं जहाँ पे पार्टी होती है, ठीक है, और वहाँ पर पार्टी में एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी होते हैं, ठीक है, सारे आपके मीडिया के लोग भी होते हैं, ठीक है, सारे आपके सियासतदान भी होते हैं, ठीक हो गया, और सबकी बाहर लैंड क्रूजर खड़ी होती हैं, दुरुस्त है, ठीक है, किसी के पास छोटी गाड़ी नहीं होती। ठीक। और मशरूबात जो होते हैं वो ऐसी बात दफ़ा ऐसा असर करते हैं कि वो ज़रा टाइम लेट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो किस जो 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 उसका होस्ट और जो उन लोगों के होते हैं वो होते हैं किसी जो इस मुल्क को चला रहे होते हैं, वो उनको कहते हैं तुम ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, कल सुबह तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये प्रोग्राम करना है। आप ऐसे कोई 50 जगह हैं, इनको बंद कराएं। ये सोशल आपका सोशल सेटअप है ना, सोशल सेटअप आपका सोशल सेटअप स्पॉइल हो गया है। यहाँ पे इंसानी खतरे खत्म हो गई हैं। बिल्कुल खत्म। मैं उनमें से बाज़ जगहों पे जाना पसंद नहीं करूंगा, हाँ। जो उन जगह का माहौल है। मैं आपकी इन दो बातों से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इस सेटअप के साथ अगर पाकिस्तान की रियासत को चलाने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लोगों के हाथों में इख्तियारात हैं, फैसले हैं, और वो जिस तरह से चाहते हैं चीजों को आगे फॉरवर्ड करते हैं या कन्वे करते हैं कि आपने आगे जाके ऐसे प्लांट करना है चीज़ों को। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की मईशत के सुधार के लिए हम इतने सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो फिर अपने भी जरा हालात पे नजर दौड़ाएं कि खुद क्या करें। एक ब्रेक का कहा जा रहा है शबर साहब, जब ब्रेक से वापस आके वो 3 चीजें, एक तो ये कि आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख आखिरी है, क्या इसमें आगे बढ़ेगी ये तारीख या नहीं, और उससे भी बढ़कर मैंने जो शायद स्टार्ट में सवाल किया था, अभी इतलात है कि मिनी बजट आ सकता है, ये क्या होगा? पेट्रोल प्राइसेस में कमी की बातें आ रही हैं, कितने प्राइस कम हो सकते हैं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इंपॉर्टेंटली सवाल लोग ये पूछना चाहेंगे मेरा ख्याल है आज के दिनों में कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो जमा करवाने की आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर बताई गई है। आपको लगता है इसमें आगे बढ़ेगी तारीख, या फिर वही एक जो हमने एक नई इस्तिलाह सुनी है, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, फिर जागता हुआ फाइलर, सोता हुआ फाइलर? मेरा व्यू है कि तारीख नहीं बढ़ेगी। और फिर क्या होगा उसके बाद? और गवर्नमेंट ने की जो लॉ बनाया हुआ है उसमें उनको लेट फाइलर में पैसे मिल जाते हैं, तो वो इसको अवेल करना चाहेंगे कि टू मेक मनी जी, टू मेक मनी। इज दिस द वे? देखो बात ये है कि अब जब लेट फाइलर पे कितनी लगती होगी शबर साहब? वैसे में क्या है? अच्छी खासी फाइल, अच्छा खासा रेट है, अच्छा खासा रेट है। देखिए 2-3 चीजें इसके अंदर हैं। रिटर्न फाइल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और आज भी मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो अमेरिकन रिटर्न भी फाइल करते हैं और पाकिस्तानी रिटर्न भी फाइल करते हैं, मगर ये कानून की अमलदारी की बात है। जब वो अमेरिकन रिटर्न फाइल करनी होती है वो 2 महीने पहले बैठता है और एक एक चीज़ निकालता है और जाकर अमेरिकन रिटर्न फाइल करता है। जब उसने पाकिस्तानी रिटर्न फाइल करनी होती है तो वो कहता है यार फाइल कर दे, देख लेंगे बाद में। उसकी वजह ये है कि उसे पता है कि अगर पाकिस्तान में वो पकड़ा गया उसका कुछ नहीं होगा। 6000 चोर रास्ते हैं, 6000 चोर रास्ते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द। और ये जो डेट आपकी है जो उसको कहते हैं 10 सितंबर, ये लास्ट डेट है, इट्स नॉट द फर्स्ट डेट। हमने तो कॉन्सेप्ट कर लिया ना कि सितंबर 30 तक लास्ट डेट है। हाँ। तो बात ये है कि रिटर्न फाइलिंग की हमारे माशरे में इम्पोर्टेंस कभी आई नहीं, और पता है कि यार अगर नहीं हुई तो मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये। अच्छा एक चीज़ और शबर साहब, ये ऑयल प्राइस में हमने सुना है कि शायद 12 रुपए पेट्रोल जो है वो सस्ता होने जा रहा है। ज़ाहिर इंटरनेशनल मार्केट आप भी देख रहे हैं कैसे चल रही है, क्या वाकईतन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और चीज़ें किसी हद तक, महंगाई स्पेशली? देखिए ये 2 बातें बड़ी सिंपल सी है। जो महंगाई की हमने शुरू में बात की थी, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। 2 बातें हैं। पहली बात, ऑयल प्राइसेस जब कम होती हैं तो पाकिस्तान में महंगाई का शरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑयल बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जब आपका डॉलर रेट स्टेबल होता है तो दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हुई है उस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पे। ये एक रियलिटी है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, और ये एक इंटरनेशनल इशू है। जब इंटरनेशनल एरिया में उसके प्राइस कम होते हैं, अब आप इसकी एक बड़ी अननेचुरल साइड है जो शायद आपको पता नहीं। जब ऑयल प्राइसेस कम होंगी और डॉलर कम होगा तो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। ये क्या बात है? बिल्कुल बात है। अच्छा, सारे पैसे हम कलेक्ट करते हैं डॉलर में इंपोर्ट पर। हमारी ख्वाहिश ये होती है जब हम FBR में होते हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़ें और डॉलर का रेट बढ़े तो मैं इंपोर्ट से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकूं।
अब ये जो आपको नजर आ रहा है मिनी बजट जो आप सवाल करने जी 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 कि वो मिनी बजट इसलिए आने वाला है कि अगर ये प्राइसेस ऑयल की कम होती गई और ये डॉलर इसी तरह रहा तो ये बजट में शॉर्टफॉल आ जाएगी और मिनी बजट आ जाएगा। अच्छा, लाना पड़ेगा। नहीं, मिनी बजट नहीं आना चाहिए, मगर वही वाली बात है कि आईएमएफ वाले कंसीड नहीं करेंगे। आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम मिनी बजट ला रहे हैं और फिर इस तरह से पैचअप करेंगे आपके जो भी कर्जे हैं। देखिए, बात ये है कि उनको बताना पड़ेगा, और अगर आपकी पुरानी वारदातें सही होती तो वो आपकी बात मान लेते, मगर आपका हिस्ट्री इतनी खराब है कि वो आपकी बात नहीं मानते, इसलिए वो आपको कहेंगे कि ये चीज़ करें। और मैं आज आपको ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि अगर आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जिनको ये आप 600 मिलियन जो लेंगे, 600 मिलियन की बात ये 600 मिलियन जो आप लेंगे ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही लेंगे ना। ठीक बात है। ठीक है, अगर आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से लेने की कोशिश की तो इस मुल्क में टैक्स राइट्स हो जाएंगे। अब फर्स्ट टाइम हो सकता है कि लोग सैलरी वाले टैक्स वाले कहेंगे हमें नहीं देना, नाउ द एंड इज कमिंग। ये सही बात है ना, लेकिन ना एक स्टेज आगे आ जाएगी। अब यहाँ पर आकर गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा, मैं ये गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो। सही बात है, क्योंकि अब इनके पास स्पेस नहीं है उन लोगों से लेने की जो नहीं दे रहे, या इनके पास अब ये उन्हीं से लेंगे जो दे रहे हैं भाई। और वैसे भी आपने जो टैक्स लगा रखा है 18% पे आप लेके जा चुके हैं, उससे बढ़ाएंगे आप कहाँ तक 25%? कॉर्पोरेट का रेट आप बहुत आगे ले चुके हैं, सुपर टैक्स लगा चुके हैं, सरचार्ज लगा चुके हैं, तो अब आपके पास स्पेस नहीं है उन लोगों के पास जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ये 600 बिलियन रुपीस जो है, तो जो आप कह रही है ना ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, तो ऑयल प्राइसेस कम होने का और डॉलर की स्टेबिलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात जो आने वाली है, जब आप डिस्काउंट रेट कम करते हैं तो फिर स्टेट बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है, वो ओवरऑल रेवेन्यू में भी एक तो ये बहुत सारी डायनेमिक्स हैं जो पाकिस्तान, मतलब सही कहते हैं कि आदादो शुमार का ये वो चक्कर है जिसमें आम आदमी तो चकरा ही जाएगा। आम आदमी के बस का बात काम नहीं है, लेकिन हुकूमत के बस की भी मईशत रही नहीं है। बकौल शब्बर जैदी, अगर हाल जितने भी आप पॉलिसी मैटर्स या फोरम्स बना रहे हैं, वहां आपका एजेंडा क्या है? 5 साल के लिए एजेंडा है, 2 साल के लिए है, या IMF को कर्ज वापस करने के लिए वो फोरम बनाए जा रहे हैं? पाकिस्तान के अगले 20 साल, अगले 30 साल या 50 साल के लिए हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर आज ही शायद अगर सोच लिया जाए तो कुछ बेहतरी के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।